तो नमस्कार और हमारे इस आज के डे 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जिनसे हम डेली गुजरते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किसकी वजह से? हमारे इमोशन की वजह से। और ये इमोशन हमारी बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है। अच्छे इमोशन अच्छी अच्छे भाव लेके आते हैं, और बुरे इमोशन हमारी बॉडी के अंदर बुरे बुरे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो आज का हमारा जो मूल मुद्दा है वो है रिलीज टू हील। यानी कि आपको समझना है कि कैसे हमारी बॉडी में इमोशन स्टोर हो जाते हैं और उनका डिटॉक्स करके हम बॉडी को हील कैसे कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये फोर्थ डे की थ्योरी है। तो सबसे पहले समझना है कि इमोशनल डिटॉक्स क्या होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बॉडी में खाने और एनवायरनमेंट से टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वैसे ही माइंड और बॉडी में इमोशनल टॉक्सिन्स भी जमा हो जाते हैं। जैसे पास्ट का एक्सपीरियंस होना, या स्ट्रेस होना ना, किसी भी चीज को लेके अनस्पोकन इमोशंस। कुछ चीज ऐसी है जो हम कहना चाहते थे और नहीं कह पाए और वो हमारे अंदर ही रह गई, या ट्रॉमा है किसी चीज का। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की तरह जमा हो जाती हैं। जब ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते हैं तो हमें क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एंगर है, गुस्सा आ रहा है, गिल्ट आएगा, पश्चाताप होगा, शेम महसूस होगी। किसी भी चीज को लेके हम अपने शेम फील करेंगे, या डर होता है, फियर किसी चीज का, ग्रीफ यानी दुख होता है। इसके साथ अ, अंदर ही अंदर ये बात होना कि मैं बुरा मानना, मतलब मन किसी भी बात को बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। किसी भी बात को, या मन में कोई भी बात हम बुरा मान के बैठे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे इमोशनल बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की तरह जमा हो जाती है। अब इसको डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है, इमोशनल डिटॉक्स क्यों जरूरी है? जैसे हम फास्ट हो करते हैं ना तो हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, उसी तरह ये इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अगर हम इन इमोशंस को रिलीज नहीं करते तो हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका हेडेक होना, फटीग होना, बॉडी में पेन होना, या मेंटल इश्यूज आते हैं जैसे एनजाइटी होना, लो मूड होना, ओवर थिंकिंग करना, मतलब किसी भी चीज में अच्छा ना लगना, है ना। और हम सोचते ही रहते हैं किसी भी बात को लेके, हमारा मूड खराब हो जाता है हमेशा। और बातों को लेके हम ओवर थिंकिंग करते ही रहते हैं, तो वो चलता ही रहता है हमारे दिमाग के अंदर, ना? अगर हम ये सारी चीजें अगर हम नहीं डिटॉक्स करते तो हमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आती हैं आप सोच भी नहीं सकते। हार्मोनल चैलेंजेस आते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, एड्रेनल फटीग हो सकता है। तो इसके साथ साथ हार्ट इश्यूज हो जाते हैं कुछ लोगों को, या हमारा गट इशू बिगड़ जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम इमोशन को दबा देते हैं ना तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, जिससे थायराइड प्रॉब्लम होती है। मोस्टली देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि फीमेल्स को ही थायराइड होता है ना। तो गिल्ट को दबाने से हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होता है, जिसे डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। सैडनेस को दबाने से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो इमोशनली नम फील करता है। तो इस तरीके से, तो कैसे पता करें कि इमोशनल टॉक्सिन्स हैं या नहीं? अब ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। पहले अपने आप से आप पूछिए, क्या मैं किसी से बात को करूं या कोई भी बात हो जाए तो मैं उसे बार बार सोचती रहती हूँ? अगर आप उसी बात को बार बार सोचती रहती हैं तो टॉक्सिन्स आ गए आपके बॉडी के अंदर। या किसी पुराने इंसिडेंट को याद करके दुखी होना या गिल्ट होता रहता है। ये वो सवाल है जो खुद से पूछने हैं। क्या मैं अपने इमोशन को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ? अगर हाँ, तो ये साइन है इमोशनल टॉक्सिन्स जो बॉडी में स्टोर हो गए हैं। तो इन्हें डिटॉक्स करना है। कैसे डिटॉक्स करेंगे अभी ये भी बताने वाली हूँ मैं। डेली जर्नल लिखना है, बिना फिल्टर के लिखिए अपनी भावनाओं को। जैसे आपका बुरा लगा ना आपको किसी की बातें, तो लिखिए उसमें कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी।
और इस बात से मैं हर्ट हुई हूँ, और मुझे वहीं पे आपको उसे छोड़ना है, लिख के। दूसरा, ब्रीथ वर्क, डीप ब्रीथ करना है, स्लो बेली ब्रीथ करना है, इमोशंस को रिलीज करिए। आपने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जब डॉक्टर साहब जो होते हैं उनको गुस्सा आता है तो वो जोर जोर से हंसते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, है ना? या वो मूवी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नाना पाटेकर को जब गुस्सा आता है तो कहते हैं कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल। तो आपने ब्रीथ वर्क करना है, डीप या स्लो बेली ब्रीथ करना है। दूसरा, क्राइंग, रो लेना है, दैट इज अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, ईश्वर ने बनाया ही इसीलिए है इसे। इसे अलाउ कीजिए, इसे रो के अपने सारे प्रॉब्लम्स को बाहर निकालिए, या मूवमेंट करिए, डांस, योगा, स्ट्रेचिंग, है ना? या ऐसा करने से जो आपकी ब्लॉक एनर्जी होती है ना, वो अच्छी हो जाती है। आपको उठिए, अपना शूज पहनिए, या वॉक पे बाहर निकल जाइए। दूसरा, फॉरगिवनेस, गिल्ट और रीस्टेटमेंट जो कॉन्सिक्वेंसली रिलीज कीजिए उसको, लगातार लगातार उसको, जो गिल्ट है उसे रिलीज करते रहिए। अगर आप ये सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर करते हैं तो इमोशनल डिटॉक्स के बाद जो बॉडी के में पॉजिटिव चेंज क्या आता है आपको पता है? आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के। हार्मोनल बैलेंस बेटर होता है, बॉडी में हल्कापन फील होता है, इमोशनली काम और क्लैरिटी मिलती है, स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सोते ही नींद आ जाती है। तो आपसे ये जरूर करना है। तो अभी कुछ अफर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप की बॉडी के अंदर भी इमोशनल टॉक्सिन्स हैं तो उसे कैसे आपको अफर्मेशन के थ्रू आपको डिटॉक्स करना है। मैं रिपीट करूंगी, मेरे साथ उसे रिपीट करना है। पहली लाइन, मैं अपने पुराने बोझ को छोड़ रही हूँ। रिपीट करिए, मैं अपने पुराने बोझ को छोड़ रही हूँ। हर सांस के साथ मैं अपने इमोशन को रिलीज करती हूँ। मैंने गैप दिया है इसलिए कि आप रिपीट कर सके। मैं अपनी हीलिंग प्रोसेस पर विश्वास करती हूँ। मैं अपने इमोशन को बिना डर के महसूस करती हूँ। रिपीट करें, मैं आज एक नए और हल्का और खुशहाल स्वरूप में जीती हूँ। तो ये 5 अफर्मेशन आपको रिपीट करने हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन अफर्मेशंस को लिख सकते हैं, उसे नोट करके अपनी डायरी में लिखिए, और जब भी आपको टॉक्सिन्स लगे ब्रेन में कि हाँ मुझे इमोशनल टॉक्सिन्स हो रहे हैं, तो आप उसे लिख के अभी, और इसको दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। आपका बॉडी एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, जब आप उसे अलाउ करते हैं ना इमोशनली टॉक्सिन्स को रिलीज करने का, तब बॉडी और हार्मोन खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो आज से हर दिन थोड़ा टाइम निकालेंगे इमोशनली डिटॉक्स करने के लिए, तो देखिए आपकी बॉडी में कितना चेंज आने वाला है। अब हम आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये 30 डेज हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, तो आप अपने अंदर बहुत सारा चेंज देखेंगे। अगर आपने अपनी बॉडी को रिन्यू करने का सोचा है ना, तो सिर्फ फिजिकली ही रिन्यू नहीं करना है, इसे इमोशनली और मेंटली भी रिन्यू करना है। तभी आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी आएगी, नहीं तो आप फिजिकली फिट होते रहेंगे, और इमोशनली और मेंटली अगर आप बीमार हैं तो बॉडी फिर से उन सारे सिम्टम्स को दिखाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो।